अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। यह शिव पुराण से लिया गया महाशिवरात्रि व्रत की कथा कुछ ऐसी ही है, अद्भुत महिमा का वर्णन करती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए श्रद्धा से। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया? तब सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद राज की प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुदूह था। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारी शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह इस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता तथा पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना करने लगे, बनेचर हमें खाने को दो। उनकी इस प्रकार याचना करने से वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों का शिकार करने के लिए वन घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या हाल होगा, मेरी जो पत्नी है उनकी क्या हाल होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप जा पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा, मारकर कृत हो जाऊंगा, साथ ही उसे प्रसन्नता पूर्वक घर लेकर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और मैं कब उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वहां बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां पर आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। वह तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण साध लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल बिलपत्र नीचे गिर पड़ा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से व्याध के बहुत सारे पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वाक्यों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। उन्हें अपनी बहन को अन्यथा अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। बनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य में ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र का पानी अपने मर्यादा में स्थिर है, सत्य से सरिता की धाराएं निकलती है, सत्य में ही सब कुछ स्थिर है।
सूत जी कहते हैं, मृगी के कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप का प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाने पर जब मृगी चुप खड़ी हो गई तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहिन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध के लिए यह सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा, पूछा, बनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पुनः उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण करना सफल हो गया क्योंकि यह अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री त्याग दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल स्थिति धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता का निधन तिथि श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन का पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है यही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उसे मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो गया। मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसे खोजने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग से एक हिरन देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर बनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष बाण रख कर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध बस कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने आदि के शब्द सुनकर मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ और वह तुरंत ही बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हिष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरा शरीर आपको तृप्त करे। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ है।
जो सामर्थ्यवान रहते हुए किसी का परोपकार नहीं करता, उसकी सामर्थ्यता व्यर्थ चली जाती है तथा वह लोक परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे घर जाने दो। अपने बालकों को उनकी माता को सौंपकर और उन्हें धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसके इस प्रकार से कहा। व्याध बोला, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटकर आए हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए बोल रहे हो। जाओ फिर, आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मुझे असत्य नहीं, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। संध्या में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर हड़पने से तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। अगर मैं लौट कर ना आऊं, जिसके मुंह से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्यवान होते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, मत्स्य भक्षण करता है, शिव पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पे मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली भांति सुनाकर सत्य शपथ बंधे हुए उन सब ने अंत में यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करने के बाद बालकों को आश्वासन देकर सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने अपने वहाँ स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही जाकर पहले प्रतिज्ञा ली है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर छोटी बहन बोली, बहन, मैं आपकी सेविका हूँ, इसलिए व्याध के पास मैं जाऊँगी। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माताएं ही अच्छे से करती हैं। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों मृगियों ने धर्म दृष्टि से स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसी के हाथ सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर प्रस्थान किया जहाँ व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा कर बैठ रहा था। जाते देखे कि उनके सब बच्चे उनके पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इन माता पिता की जो गति होगी वही मेरी भी। उन सब को एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष बाण चढ़ाया। उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव जी की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उसकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मित हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि ये अपने शरीर को परोपकार में लगाए हुए हैं। मैंने इस समय यह मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन नहीं किया। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी गति क्या होगी अथवा किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म लेकर अब तक पातक ही किए हैं। उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध अपने बाण को रोक लिया और कहा, मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है।
व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्माननीय एवं पूजनीय स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। व्याध भी भगवान शिव के स्वरूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यूं कहकर कहता हुआ चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, व्याध सुनो, आज से तुम सिंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपयोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न पूर्वक होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर के दर्शन करके प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो गए। विमान पर बैठकर शिव दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए, दिव्य धाम को चले गए। तब से अबुध पर्वत भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव साम्राज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करके उसको साम्राज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्त भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या। प्रणाम दोस्तों, हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अभी आगे भी बहुत सारा दिया हुआ है जिसमें कि महात्मा है, महिमा है, हम आगे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।